अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अशरफ खान। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डोनर एरिया के बारे में कि डोनर एरिया की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों होती है। और आप किसी भी हेयर डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो आपने अक्सर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से सुना होगा कि वो आपको बता रहे होते हैं कि अगर आपका डोनर एरिया अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्टेड है, अगर आपका डोनर एरिया अच्छा होगा तो आपका ज़्यादा कवरेज पॉसिबल है। तो डोनर एरिया की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों होती है ट्रांसप्लांट में। तो डोनर एरिया का मिसाल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके पास 100 बीज हैं तो आपके पास 100 बाल आएंगे। अगर आपके पास 200 बीज है तो 200 बाल आएंगे, 300 बीज है तो 300 बाल आएंगे। यानी कि इसी तरह आपके पीछे के जो बाल होते हैं डोनर एरिया के, अगर वो ग्राफ्ट ज़्यादा हैं तो आपका उतने ही ज़्यादा बाल निकल पाएंगे और इतना ही अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है। अगर वो बाल आपके मजबूत हैं, उसके रूट्स मजबूत है, उसमें डबलेट्स और ट्रिपलेट्स बाल ज़्यादा होते हैं, जो कि सारी चीज़ें जेनेटिकल होती है ना। तो डॉक्टर आपके बाल कभी ज़्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकता है। इस तरह पेशेंट के हाथ में भी ये चीज़ें नहीं होती कि पेशेंट अपने बालों को कोई इलाज के ज़रिए, कोई और ट्रीटमेंट के ज़रिए उसको ज़्यादा कर सकें। ट्रीटमेंट के ज़रिए ये हो सकता है कि आपके बालों की क्वालिटी कुछ हद तक बेहतर हो जाती है और कुछ अरसे तक बेहतर हो जाती है, लेकिन वो चीज़ें परमानेंट नहीं होती। यानी कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और आपके पास डोनर जितना भी होता है तो उसी में से आपको काम करना पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ कैमोफ्लेज सर्जरी। यानी कि पीछे के जितने भी बाल होते हैं अगर आप सारे बालों को उतार भी दे, वहाँ से निकाल भी दे और यहाँ पे लगा भी दे, फिर भी आपको कहीं ना कहीं कैमोफ्लेज करना पड़ता है। आपको कहीं ना कहीं पे कवर करना पड़ता है। आपके कभी भी वो बाल नहीं आ सकते जो आपके 10 साल या 15 साल पहले हुआ करते थे। आपको कैमोफ्लेज करना पड़ता है, पॉजिटिव इल्यूजन देनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अल्लाह पाक ने पहले जो आपके बाल हुआ करते थे वो 30,000 बाल थे, तो आप पीछे से 6-7 हज़ार बालों से 30,000 एरिया को किस तरह कवर करोगे। जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं पे कैमोफ्लेज करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं पे कवर करना पड़ेगा। आपके 10-15 साल वाले बाल या टीन एज के बाल नहीं लुटाए जा सकते हैं ट्रांसप्लांट के ज़रिए। एक डॉक्टर जो होता है सिर्फ कोशिश ही कर सकता है कि वो आपको लुक को बेहतर बना सके, आप तस्वीर में अच्छे नज़र आए, आपकी बार्डनेस को छुपा सके, आपकी एज को थोड़ा बहुत कम किया जा सके। तो हेयर ट्रांसप्लांट का मोटिव भी यही होता है कि आपको कैमोफ्लेज दिया जा सके एक। तो डोनर एरिया की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। डोनर एरिया जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है और ये आपके जो पीछे का एरिया होते हैं ये सबसे बेस्ट डोनर एरिया होता है। इसके अलावा दाढ़ी के और चेस्ट के बाल भी हम लगा लेते हैं मोस्टली, लेकिन उसकी अपनी इंडिकेशंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का डोनर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक होता है और वहाँ से बाल निकालने के चांसेस बहुत ही कम होते, तो उस सूरत में हम बियर्ड पे और चेस्ट पे जाते हैं। हालांकि बियर्ड और चेस्ट के बाल जो होते हैं मैं ज़्यादातर प्रेफर नहीं करता, क्योंकि एक तो पेशेंट के पीछे ही एक यहाँ पे ज़ख्म बन जाता है, फिर आपको उसको दाढ़ी या चेस्ट का ज़ख्म से भी आप उसको गुजारते हैं। इसका मतलब है कि वो बेचारा तो फिर उसको काफ़ी दर्द फील होगा ना फ्यूचर में। तो ये चीज़ें जो होती है मैं तो मोस्टली प्रेफर नहीं करता, क्योंकि फिर दाढ़ी और चेस्ट के बाल जो होते हैं वो इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं देता आपको। वहाँ से इतने ज़्यादा बाल भी नहीं निकल सकते, मोस्टली आपके 500 या 700 बाल निकल पाएंगे, जो कि बहुत ही थोड़े एरिया को कवर करते हैं, लेकिन उसका तकलीफ ज़्यादा है कंपेरेटिवली। इसके अलावा जो होता है बियर्ड और चेस्ट के बालों की टेक्सचर काफ़ी चेंज होती है स्काल्प के बालों से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट डोनर एरिया और सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ हेयर जो होते हैं, जो अल्लाह पाक ने इंसान को दी होती है, वो पीछे के बाल और साइडों के बाल होते हैं जो हम निकालते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट उससे करते हैं। सबसे बेस्ट बाल और सबसे बेस्ट डोनर एरिया यही होते हैं। बाकी जितने भी डोनर एरिया चाहे हाथों के बाल होते हैं या लेग्स के बाल होते हैं या फिर चेस्ट और बियर्ड के बाल होते हैं, वो इतना अच्छा रिजल्ट आपको कभी भी नहीं दे सकते और उन बालों का टेक्सचर काफ़ी चेंज होता है स्काल्प के बालों से।